धर्म के ठेकेदार आपको सिर्फ इलेक्शन में या जब भी कहीं इंतखाबात हो रहे होते हैं उस समय धर्म के ठेकेदार आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद गरीब की वही हालत होती है जो उसकी 1 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले हालत होती है। मैं इस समय गुंदो बलेसा में मौजूद हूं। कुछ वक्त पहले आपने केदारनाथ से 2 बच्चों ने अपनी जब जानें गंवाई थी, वो हालात आपने देखे थे। मुझे लगता है एक बच्चे का नाम नितिन कुमार था। नितिन कुमार ने अपनी जान केदारनाथ में गंवाई थी और जान गंवाने का कारण कि एक पिता उनके जो अलील बीमार थे, ये पिता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ज़र इलाज थे और इनका इलाज उन्होंने बेहतर करवाना था, इसीलिए नितिन जो है वो केदारनाथ जाया करते थे। और उसके बाद जब नितिन की बहन ने अपने भाई की ये खबर सुनी कि उनकी डेथ हो गई है केदारनाथ में, तो उसने भी अपनी जान गंवा दी। अब भाई, आप आलम देखें कि भाई के लिए बहन जान देती है और उसके बाद एक बुजुर्ग बाप जो घर में, और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी ज़ेर इलाज था, वो आज फिर से अलील बीमार हुआ है और इन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्किम सोरा ले लिया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद साहब हैं, जिनकी एम्बुलेंस सुबह शाम यहाँ बलेसा के लोगों के लिए अवेलेबल होती है। और इससे पहले भी आपने स्ट्रेट लाइन पे खबरें देखी होंगी जिसमें 80+ गाड़ी में भी आपने पेशेंट्स को देखा होगा। यानी एम्बुलेंस के बजाय गुंदो बलेसा में पेशेंट्स को 80+ सोमों में रेफर किया जाता है। मौलाना साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज की तारीख में जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको छोड़ के आपने एक ऐसा काम किया है कि जिस नितिन ने 10-15 दिन पहले अपनी जान अपने बाप के लिए, अपने परिवार के लिए गंवा दी है, आपने आज उसी के वालिद के लिए एक एम्बुलेंस दी है। और यहाँ का जो भाईचारा मैं देख रहा हूँ, जो भाईचारा एक मिसाल है, ना यहाँ हिंदू को देखा जाता है ना मुस्लिम को देखा जाता है। जब भी कहीं किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है या कोई बीमार होता है तो बहुत सारे लोग जमा होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे ये बताओ कि आपको कब फोन आया और इस समय नितिन के वालिद साहब की कंडीशन क्या है? ये शुक्रिया आमिर साहब आपके चैनल का और आपका। ये इमरान भाई हैं, ये यहाँ से हमारे वॉलंटियर भी हैं भटियास से, और दीगर साथी भी हैं यहाँ भटियास में हमारे वॉलंटियर्स। इन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया था और ये बताया कि हमारे यहाँ एक पेशेंट है जो नितिन कुमार हैं और उनके साथ जो एक लड़का और अभी वहाँ पे उनका जो है डेथ हुई एक्सीडेंट के ज़रिए से वहाँ केदारनाथ में। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि उनके वालिद काफ़ी बीमार हैं, उनको बेटे के शॉक की वजह से बीमारी में काफ़ी इजाफा हुआ है, इस वक्त क्रिटिकल हालत में है, उनको यहाँ से रेफ़र करना है। मैंने इनको उसी वक्त कहा अगर अभी एम्बुलेंस चाहिए मैं अभी भेज देता हूँ, कोई बात नहीं है, अवेलेबल थी एम्बुलेंस। इन्होंने कहा नहीं, अब वो सुबह के लिए आएंगे, काफ़ी ऊपर रोड से, काफ़ी ऊपर है जंगनाला, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है, वहाँ से आना है रोड पे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए सुबह ही जाना मुनासिब है। फिर मैंने सोचा, मैंने इनको बोला सुबह आप टाइम बताओ हम आएंगे। 9:30 बजे इन्होंने टाइम बोला, हम 10 बजे यहाँ पहुँचे। खैर कुछ मसरूफियात थी, अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा दीनी फरीज़ा है। हमें इस्लाम ये तालीमात देता है कि आपके पड़ोस में जो शख्स है उसके आपके ऊपर हुकूक हैं। ये शख्स हमारा पड़ोसी है, इसके हमारे ऊपर हुकूक हैं, हमने इसकी मदद करनी है। इस वक्त नितिन इनका वाहिद एक अर्निंग हैंड था घर का, जो कमाता था, अपना घर का खर्च चलाता था, अपने वालिद का इलाज करता था, लेकिन वो नहीं रहे। लेकिन हम इनके लिए तैयार हैं, शाना बशाना खड़े हैं इस फैमिली के साथ। जब भी इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम इनका सपोर्ट करेंगे। बाकी लोगों को समझनी चाहिए चीज़ें कि हमने कैसे चलना है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए हमारे बगल में रहने वाला हमारा पड़ोसी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, चाहे कुछ और है, सिख है, ईसाई है, सबसे पहले वो एक इंसान है। तो इंसान के ऊपर कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, उनको पूरा करने की कोशिश वही हम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके पास इतने वसाइल हैं, आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप ड्राइवर की सैलरी भी निकाल पाएं, इससे आप पेट्रोल तेल वगैरह जो लगता है एम्बुलेंस में वो भी मैनेज कर पाएं, या उसके अलावा जो इलाज होना है पेशेंट का वो भी मैनेज कर पाएं? आमिर भाई देखो, आज तक इस बारे में आपसे बात नहीं हुई, आप मीडिया आप ये बात पूछ रहे हैं तो बताना भी चाहिए। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है नहीं कि या आप मंथली कोई डोनर हैं हमारे कंटिन्यू, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एम्बुलेंस कंटिन्यू इलाके में चलती है और खुसूसन आप देखे होंगे
एक्सीडेंटल पेशेंट्स के रेस्क्यू के लिए हमारी जो है ये एम्बुलेंस मुहैया की जाती है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जो आम लोग होते हैं उन्हें भी ये जो है मुहैया की जाती है और फ्री में मुहैया की जाती है। हमारे पास ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं। आपके पास अपनी गाड़ी है, आप क्यों हमें फ़ोन करेंगे? आप सीधे कहेंगे मैं अपनी गाड़ी में चला जाऊँगा। लेकिन हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं हो। हाँ, अब किसी को ज़्यादा कोई ऐसा पेशेंट है जो गाड़ी में बिठा नहीं सकता है, ऐसे लोग हमारे पास जो है आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें एम्बुलेंस चाहिए। तो तेल का खर्चा मुझे नहीं जहन में है कि मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो तेल का खर्चा भी नहीं दे पाते। हालांकि हमने सिर्फ 2000 रुपये यहाँ से ग्वाड़ी से डोडा तक का तेल का खर्चा रखा है, इससे ज़्यादा कुछ। ये है हमारा ड्राइवर, वाहिद नाम है इसका। इसको जब से एम्बुलेंस लाई है 1 साल हो गया। इससे मालूम कर लीजिए, हमें इससे बात हुई थी हम आपको सैलरी देंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, इस वजह से हम जो है इसको सैलरी नहीं दे रहे हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अपनी तरफ से काम कर रहा है। इसको 6-7 महीने हो गए कंटिन्यू फ्री ऑफ कास्ट काम करते जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबी चौड़ी वीडियो बन रही है, मगर मैंने आज की तारीख में ये स्टोरी इसलिए की कि जो लोग सुबह शाम नारा देते हैं कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, खतरे में कोई नहीं होता, उनकी सीट खतरे में हो जाती है। जो लोग सुबह शाम ये नारा देते हैं, जब एक पेशेंट को, एक गरीब को एम्बुलेंस की जरूरत होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है, तो वो चीजें उन्हें नहीं दी जाती है, फिर जनाब धर्म को बीच में घसीटा क्यों जाता है। फिलहाल नितिन के लिए एक छोटी सी मदद अबाबिल के जरिए आज की तारीख में गुंदो भलेसा से।